तक किसी का कोई अता पता नहीं है। साधना भी नजर नहीं आती और अनमोल वो भी नहीं आया अब तक। भैया मैं नाभिक को विश करने जा रहा हूँ बैक स्टेज। नहीं रणवीर, पहले मेरी दोस्त को आने दो। अरे नहीं भैया, मुझसे और इंतजार नहीं होता। तो ठीक है, हम साथ चलते। अरे नहीं 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 भैया, एक काम करते हैं, अभी छोटी माँ तो आ रही है तो आप उनके साथ बैठिए, और फिर भाभी भी तो आ रही है भैया। ओके बाय बाय भैया, तब आज मैं रणवीर। स्टूपिड, ये रणवीर कहाँ गया? छोटी माँ देखो ना, स्टूपिड है वो। मुझे बोल के गया कि वो बैक स्टेज। हाँ, वहां चला गया और मैंने रोका तो रुका भी नहीं। बैक स्टेज? ये तो वाकई में बैक स्टेज जा रहा है उससे मिलने के लिए। वसु, हमें उसे रोकना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है वो रागिनी को अब देखे या बाद में? नतीजा तो वही होगा ना जो हम चाहते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है वसु? I just don't understand. तुम ये सब कर क्या रही हो? आप फिक्र मत कीजिए, हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। ये वसु भाभी आखिर चाहती क्या है? वसु चाहती है कि रणवीर रागिनी को देखकर रिजेक्ट कर दे। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर रणवीर को वाकई प्यार हुआ है तो। एक्सक्यूज मी, ये ग्रीन रूम का है? जी उधर। थैंक यू। रुक जाइए भाई साहब। आप गलत जगह तशरीफ ले जा रहे हैं। मर्दों का वॉशरूम वहां है। अरे नहीं नहीं, मुझे ग्रीन रूम में जाना है। मना है? माफी चाहता हूं लेकिन इजाजत नहीं। देखिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट का काम है। 2 मिनट? मैं आपको 5 सेकंड के लिए भी अंदर नहीं जाने दे सकता। अरे आप समझते नहीं है, 12 डजन लड़के अंदर तैयार हो रही हैं कंपटीशन के लिए। दोस्त, इट्स वेरी अर्जेंट। देखिए, मैं किसी से प्यार करता हूँ और परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले उसे विश करना चाहता हूँ। सो प्लीज। ओहो, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये इश्क नहीं है आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना। ठीक है, आप 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं आपकी मोहतरमा को इतला करूंगी। ओके? अच्छा, उसका नाम अनामिका है, कहिएगा कि अनमोल ने बुलाया है। अनामिका एंड अनमोल, गॉट इट। सर जल्दी प्लीज। बस यूं गया और यूं आया। मैंने सबसे बात कर ली है, किसी भी टीम में अनामिका नाम की लड़की कोई है नहीं। अरे हाँ, एक्चुअली वो उसका असली नाम नहीं है ना, लेकिन किसने भी वो नाम नहीं पहचाना। ये कैसे हो सकता है? अरे तो एक काम कीजिए ना, असली नाम बता दीजिए, मैं जाके उसे बुला। अरे नहीं दोस्त, एक्चुअली मुझे उसका असली नाम नहीं पता। तुम असली दीवाने हो। नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान। वाह वाह वाह। लेकिन दोस्त, नाम तो चाहिए ना। इतनी सारी टीम्स हैं, इतनी लड़कियां हैं, किस किस को आवाज दूं मैं? हाँ, सही कह रहे हैं आप मुझे अंदर जाने भी देंगे तो भी मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसका असली नाम तो पता ही नहीं है। क्या करूं? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तसल्ली रखो, पते की बात यह है कि प्यार में सब्र जरूरी है। थैंक्स अ लॉट।
शायद तुम मुझे अब तक देख चुकी होगी अनामिका, पर मैं तुम्हें कब देखूंगा? यानी रणबीर ही अनमोल है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? रणबीर अनमोल? ये आपने ठीक नहीं किया सत्यन जी। आपने अपने भाई साहब को क्यों रोका? क्यों नहीं उन्हें रणवीर को बताने दिया कि रागनी ही अनामिका है? मगर क्यों अंबिका जी? क्योंकि आज जिस तरह वसु साधना और उसके घर वालों से पेश आई है, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ये दास्तान हमारी तुम्हारी नहीं, ऊपर वाले की लिखी हुई है। हम कौन होते इसे रोकने वाले? मगर यहां तो सब खुदा बनने चले हैं। मुझे तो इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आती। रागिनी बहुत अच्छी लड़की है, वो रणवीर को बहुत खुश रखेगी। क्या कह रहे हैं सत्यन जी? आप जानते हैं अगर ये रिश्ता होगा तो क्या होगा? जानता हूं, तो तुम क्यों पुरानी बातों का अभी भी दिल से लगाए बैठी हो? अब हालात पहले से बहुत बेहतर है। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रणवीर रणवीर है, सत्येंद्र नहीं। लेकिन हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि ये रिश्ता कभी ना हो। राजवंश परिवार में बहू आए तो वसु की तरह गोरी, हमारी तरह काली नहीं। तुम्हें जरा सी भी अकल है या नहीं? कितनी बार कहूं कि ये रॉन्ग नंबर है। अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, and I'm lucky that I got a new friend. जब इंसान बेबस होता है ना, तब ईश्वर ही उसका सहारा बनता है। आप क्या करेंगी? पर्सनल काम को इंपॉर्टेंस देंगी या प्रोफेशनल काम को? मेरे ख्याल से आपको पहले अपना काम करना चाहिए। मैं भी अपनी भाभी और भैया के साथ एक फंक्शन पे आया हूँ। मैं वहाँ अनमोल का इंतजार ही कर रही थी कि अचानक मैंने रणवीर जी को वहाँ देखा। जिन्हें मैं अनमोल कहती हूँ वो रणवीर जी है। हे भगवान, किस्मत ये कैसा खेल खेल रही है मेरे साथ। अरे रागिनी, क्या हुआ? अरे तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बोलना, सब ठीक तो है? अरे वो आ गए क्या? देख देख, वही है ना? हाँ, कितना हैंडसम है ना? हाँ, सच में। चल रागिनी को बताते हैं। चल चल। कौशल्या जी जरा सोचिए तो सही। देखिए बिटिया ने कितनी मेहनत की है ताज महोत्सव के लिए, और फिर पूरे आगरा शहर को कितनी उम्मीदें हैं रागिनी से। लेकिन उस उम्मीद का क्या जी, जो रागिनी लगाए बैठी है। अनजाने में वो अपनी जिंदगी को एक चट्टान के साथ टकराने के लिए जा रही है। मेहनत की है ना तो जाया नहीं जाएगी, कहीं काम आ जाएगी। लेकिन अगर उसकी आस इस तरह टूटकर बिखर गई ना, तो कैसे मैं उसे संभाल पाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे रोकना ही होगा।
माँ, वो लड़के वाले कब आ रहे हैं? आते ही होंगे। तुम लोग चलो, मैं उन्हें लेके आती हूँ। कौशल्या जी, सब कुछ आप पर छोड़ के चली हूँ आज तक। बस अब आप ही का सहारा है। पता नहीं मेरी क्या छवि होगी रणवीर जी के मन में। जैसी तुम हो वैसी तो हो ही नहीं सकती। उन्होंने सोचा होगा कि अनामिका कोई सुंदर सी गोरी सी लड़की हो। कभी सोनिया से प्यार किया था उन्होंने, गोरी थी, काफी सुंदर थी। ऐसी पसंद है उनकी। रणवीर जी तुमसे नहीं, अपनी कल्पना की अनामिका से प्यार करते हैं। और आज जब उन्हें पता चलेगा कि उनके ख्यालों में बसी अनामिका असल में रागिनी है, तो उनका भरम भी टूट जाएगा और तुम्हारा दिल भी। और फिर जब साधना के ससुराल वालों को ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? इससे पहले कि देर हो जाए, तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगी। मैं उन्हें अपनी पहचान कैसे बता सकती हूँ? बाद में फोन करके कोई भी बहाना बना दूंगी। हाँ, मुझे ये किस्सा यही खत्म करना होगा। रागिनी, तैयार हो? जम के रंग बरसाना आज स्टेज पर। माफ करना दीदी, आज मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? ताज महोत्सव एक नई दिशा की ओर रुख कर रहा है। नमस्ते सर। सुनिए जी, मैं अभी आती हूँ। दोस्त, अब ये दोनों वहां क्या करने जा रही हैं? भाभी रागिनी जी से मिलने जा रही होगी। मैं भी चाहता हूं उनके साथ, शायद अनामिका से मिल पाऊं। मन नहीं है, नाच नहीं सकती, क्या मतलब है? हाँ रागिनी, अरे कोई तो वजह होगी जो तुमने लास्ट मिनट पे अपना ये फैसला सुना दिया। बोलो तो बात क्या है? तुम्हें हो क्या गया है रागिनी? अब तो अनमोल भी यहाँ आ गए हैं। फिर तुम डांस करना क्यों नहीं चाहती? दीदी, मुझे लगता है शायद अनमोल को देखने के बाद ही इसने ये फैसला लिया है। आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं स्टेज पर नहीं जा सकती, बस। वाह, बड़ी आसानी से तुमने अपना फैसला सुना दिया। जरा नहीं सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने पर इस शहर में तुम्हारी दीदी की क्या इज्जत रह जाएगी।
लोग हंसेंगे मुझ पर, मजाक उड़ाएंगे मेरी काबिलियत का। तुम सिर्फ एक रागिनी नहीं, हमारे शहर की प्रतिनिधि हो। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? तुम्हारी कला के प्रति तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है। जिंदगी की कोई उलझन उस फर्ज से बड़ी नहीं है रागिनी। तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकती मैं। आज क्या जवाब दूंगी जब सब पूछेंगे कि यही आपकी शागिर्द? क्या जवाब दूंगी मैं? मैंने अपनी कला की सारी पूंजी तुम्हारे हवाले कर दी, इस विश्वास के साथ कि तुम उसमें 4 चांद लगा दोगी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई हो। यही गुरु दक्षिणा दे रही हो तुम मुझे? दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे नहीं होगा। माफी की तो उम्मीद भी मत रखना तुम मुझसे। तुम सिर्फ मेरा ही नहीं, नटराज का भी अपमान कर रही हो। देख रही हूं कि तुम्हें समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। लगता है अब मुझे स्टेज पे जाना होगा। लगता है तुम्हारी हिम्मत में ही नहीं, तुम्हारे प्यार में भी कोई कमी है। अगर तुमने अपने दिल की आवाज सुनी है और सच्चा प्यार किया है तो अपने प्यार को एक मौका तो दिया होता। अपने दिल की आवाज सुनो रागिनी। भाभी, अरे भाभी, भाभी मैं भी अंदर गया था अनामिका को बेस्ट ऑफ लक विश करने के लिए। तो आप मिले? नहीं भाभी, यही तो, मुझे अंदर किसी ने जाने नहीं दिया। भाभी मैं क्या सोच रहा था कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ अंदर। आप रागिनी जी से मिल लीजिएगा और मैं अनामिका को ढूंढ लूंगा। लेकिन देवर जी कुछ ही तो वक्त बचा है आप दोनों के मिलने में, थोड़ा सब्र कीजिए ना प्लीज। क्या करूं भाभी, उसे देखने का बहुत मन करता है। आप प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज। देवर जी अभी। भाभी देखिए, उसकी परफॉर्मेंस शुरू होने में जरा सा वक्त है, सो प्लीज भाभी जल्दी कीजिए। लेकिन देवर जी। भाभी प्लीज जल्दी चलिए। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।